वेलकम टू शेक ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। एग्जाम्पल नंबर 1.6, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तीन चार्जेस दिए हमें Q1, Q2, Q3 और कहां पर प्लेस्ड है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर प्लेस्ड है। Q1 यहाँ पर प्लेस्ड है, Q2 यहाँ पर प्लेस्ड है, Q3 यहाँ पर प्लेस्ड है और तीनों चार्जेस जो है वो क्या है? इक्वल है। Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, Q3 इज इक्वल टू Q। What is the force on charge capital Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? एक कैपिटल Q चार्ज है, वो कहां पर प्लेस्ड है? सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका जो सेंट्रॉइड होगा वहां पर प्लेस्ड है एक चार्ज कैपिटल Q और उसी पर हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। सपोज यहाँ पर ये कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है, ये कैपिटल Q चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। अब इस कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q3। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज हमें कूलम्स लॉ की हेल्प से पता है। F इजिकल टू कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम फोर्स बिटवीन टू चार्ज निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फोर्स बिटवीन टू चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन कैपिटल Q, फिर फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन कैपिटल Q, फिर फोर्स ड्यू टू Q3 और कैपिटल Q, तीनों निकाल लेंगे। फिर इनका यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर फोर्स ड्यू टू Q1। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन कैपिटल Q इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? प्लस। तो ये हम इसको मान लेते हैं F1। F1 क्या है? F1 है फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन चार्ज कैपिटल Q। कितना होगा ये? F1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? सपोज ये पॉइंट A B C और इसको हम मान लेते हैं O, इसको हम मान लेते हैं O। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? AO अपॉन AO का स्क्वायर। इसी तरह F2 फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन कैपिटल Q। तो ये भी सब चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। F2 क्या है? फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन चार्ज कैपिटल Q। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन Q2 अपॉन Q2 इंटू Q अपॉन में कितना आ जाएगा? BO का स्क्वायर। ऐसे फोर्स ड्यू टू चार्ज Q3 ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी प्लस चार्ज है, F3 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F3 क्या है? फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन चार्ज कैपिटल Q। तो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है? OC का स्क्वायर। अब हमारे पास आता है ये F1 F2 F3 निकाल लिया हमने, इनका रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे हम। बट सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी गई, AO BO CO, ये हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं D। अगर हम ध्यान से देखें तो AD जो है, AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के। AD है परपेंडिकुलर BC के और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सारे एंगल कितने हो गए? 60 हो गए। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो यहां से AD इज इक्वल टू AC
ए सी कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम। ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस 30 डिग्री। अब ए डी इज इक्वल टू ए सी कितना है, यहाँ पर दिया है लेंथ एल है इसकी, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से ए डी तो हमारे पास आ गया। अब हमें ज्योमेट्री से मालूम है ये जो सेंट्रोइड होता है इसका, ये यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे होता है। अगर ये टोटल ए डी है तो ये कितना होगा ए ओ इज इक्वल टू होगा 2/3 ए डी के। अब ए डी हमने निकाल लिया तो यहाँ से ए ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ए डी इन एल √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा ये L/√3। यहाँ से हमें पता चल गया ए ओ। अगर हम देखें ज्योमेट्री से तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ होगा। अरे ए ओ इज इक्वल टू कितना होगा, बी ओ होगा, इज इक्वल टू कितना होगा सी ओ होगा, और ये कितना है L/√3। तो ये हमारी यहाँ से डिस्टेंस भी आ गई। बस अब इसको वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा F1 कितना मिल जाएगा हमें, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा Q1 Q2 Q3 किसके इक्वल है, Q के क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से F1 हमारा आ जाएगा K इंटू Q, ए ओ कितना है L/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3K Q अपॉन L²। L1 मिल गया हमें यहाँ से, F1 मिल गया। सिमिलरली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर, ये भी यही आ जाएगा 3K Q अपॉन L²। सिमिलरली उसी की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K Q अपॉन L²। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इक्वल फोर्स लग रहा है, और इसको हम मान लेते हैं लेट्स सपोज F, और ये कितना आ रहा है हमारा 3K Q अपॉन L²। F1 F2 F3 हमारे क्या है फोर्स जो हैं वो इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिया है, सपोज ये है, ये Q है और इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 जो कि इक्वल टू है F के, और एक डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लग रहा है F3 जो कि इक्वल है F के, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F1 ये भी किसके इक्वल है F के। अगर हम बाय ज्योमेट्री देखें तो ये एंगल कितना आ जाएगा, सीधे 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम बाय पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल लेंगे F3 और F2 का। अब ये F3 F2 दोनों क्या है इक्वल फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट जो बिल्कुल इनके मिड से पास करेगा, यहाँ से इनका रिजल्टेंट पास करेगा। सपोज इसको मैंने FR बोल दिया, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। कितना आ जाएगा FR इज इक्वल टू रिजल्टेंट, सपोज हमने माना इसका FR आएगा तो कितना आएगा F² प्लस 2F² कॉस, एंगल कितना है दोनों के बीच में 120 डिग्री, तो FR इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये F² हो गया 2F² और प्लस 2F² कॉस 120 होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2F², ये -F², तो F रिजल्टेंट इनका कितना हो गया F, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट भी इसका कितना आया F आ गया। तो अब इसको डायग्राम को अगर हम देखें तो कैसा बन जाएगा ये डायग्राम, कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो ये था Q, रिजल्टेंट कितना आ रहा है ऊपर FR इज इक्वल टू ये भी कितना है F, और नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा था एक F1 जो कि किसके इक्वल है F के। अगर हम देखें तो दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, Q चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है,
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो हमें यहीं से देख के पता चल गया कि इसका एफ नेट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बट अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से भी निकालें तो देखो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। फॉर्मूले की हेल्प से भी निकालें एफ नेट, तो तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 180 डिग्री, तो एफ नेट आ जाएगा हमारा 2f² प्लस 2f² कॉस 180 होता है -1। ये -2f², ये +2f², एफ नेट कितना आ गया हमारा, 0। तो फोर्स जो लग रहा था तीनों चार्ज की वजह से, Q1, Q2, Q3 की वजह से, तो कैपिटल Q चार्ज पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1.7। एग्जांपल नंबर 1.7 क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,